हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द मैथ जीपीटी और मैं आपका मैथ टीचर सतीश राठौर। पिछले लेक्चर में हमने आपको जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था वो था हमारा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के बारे में मैंने आपको बताया था, एक बार हल्का सा फिर मैं रिकैप कर रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए में m दिए हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं बेटा? 2 की पावर m होते हैं, पहला। दूसरी चीज़ ये है, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए बराबर m, मतलब सेट ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट m दिए हैं, देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m माइनस 1, ये बताया था। इसके बाद मैंने एक बात ये बताई थी कि 5 मीन्स नल सेट, ठीक है। इसका मतलब क्या? नल सेट, ठीक है ना। null set is a subset या प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है ना। मतलब नल सेट जो है वो हर सेट का सबसेट भी कहलाता है, प्रॉपर सबसेट भी कहलाता है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट खुद का सबसेट भी होता है, ये बात याद रखनी है। तो नोट में एक बात याद रखिएगा कि इम्प्रॉपर, नोट में एक हेडिंग डालो, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इम्प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर केवल 2 ही सेट ऐसे हैं जिनको हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। एक तो नल सेट है, दूसरा सेट इटसेल्फ। हर सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट भी होता है और नल सेट हर सेट का इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है ना। देयर आर ओनली टू इम्प्रॉपर सबसेट, नेमली null set and set itself। नल सेट और हर सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि सुपर सेट क्या होता है। पहले आप इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखते हैं हम, नेक्स्ट हमारी हेडिंग है सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है? अगर मैं ये कहता हूँ कि इफ़ ए एंड बी एनी 2 सेट, अगर ए और बी कोई सेट दे रखे हैं इस प्रकार, कैसे कि ए प्रॉपर सबसेट बी दिया है, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा, ठीक है ना। एंड इज डिनोटेड बाई,
एंड इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट होगा बेटा, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल वही चीज़ है, अगर ए बी का छोटा भाई है तो बी ए का बड़ा भाई होगा। क्लियर है, ठीक है ना, लिख लीजिए जल्दी से। इसका एक एग्जाम्पल उठा लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, ए बराबर सेट ऑफ ए बी सी एंड बी बराबर सेट ऑफ ए बी सी डी, है ना। तो आप देख रहे हैं ए क्या है, ए बी का सबसेट है, यानी प्रॉपर सबसेट भी है। ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी ए का सुपर सेट कहलाएगा। यहाँ पर क्या है, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, देयरफॉर इम्प्लाइज दैट बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट डालिए नेक्स्ट हेडिंग, पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या हुआ, देखिए एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाएं। नहीं समझे, एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट आ जाएं उसको हम कहते हैं पावर सेट। जैसे कि मान लीजिए जिसमें एलिमेंट बिलोंग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेट बोलते हैं, और जिसमें सेट्स बिलोंग कर जाएं उसे क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल मतलब ऐसे लिख लीजिए कि इफ़ कैपिटल ए बी एनी सेट देन पावर सेट ऑफ कैपिटल ए इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट होगा पता है, पी ए। ये है जैसे कि एंड इज एंड पावर सेट इज, पावर सेट इज the set of all subset, all subsets। एक ऐसा सेट जिसमें सारे के सारे सबसेट हो। अगर ए हमारा कोई भी सेट दे रखा है तो पावर सेट ऑफ ए को इससे डिनोट करेंगे। और पावर सेट है क्या, पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट। सारे के सारे सेट का, सारे सारे सबसेट का जो सेट होगा वो हमारा पावर सेट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए बराबर हमें दिया है सेट ऑफ ए बी सी, देन पावर सेट क्या होगा बताओ बेटा। इसके सबसेट क्या होंगे, एक तो होगा 5, दूसरा क्या होगा सेट ऑफ ए, सेट ऑफ बी, सेट ऑफ सी, सेट ऑफ ए बी, सेट ऑफ बी सी, सेट ऑफ ए सी। चलो यहाँ लिख देते नीचे ए बी सी कामा सेट ऑफ ए सी एंड सेट ऑफ इटसेल्फ। देख रहे हैं इस सेट के अंदर क्या है, ये सारे के साथ सारे इस सेट के सबसेट हैं। और हमने कहा है कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट हों तो उसके सबसेट क्या होंगे, 2 की पावर क्या होगा, जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट ही है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, 3 हैं, तो इसके सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गए। तो देखो 8 है नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो ये क्या कहलाता है, हमारा पावर सेट कहलाता है। लिख लीजिए इसमें जल्दी से। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं ये कहता हूँ कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट, वो सॉरी इफ नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए बराबर m दिए हैं, देन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन पावर सेट मालूम कितने होंगे, 2 की पावर m होंगे। क्लियर। और टोटल सबसेट कितने होंगे, ये तो 1 हो गया। दूसरा है टोटल
सबसेट ऑफ अ पावर सेट, ऑफ अ पावर सेट ना लिख के ऐसे लिख दो ऑफ पीए। इसके कुल कितने सबसेट होंगे पता बेटा? 2 की पावर 2 की पावर है। क्लियर? ये चीज़ है, नोट करिए जल्दी से। इसके बाद डालिए हेडिंग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सेट या सारे एलिमेंट कंटेन कर जाएं, उस सेट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट कहते हैं। लिखिए आ सेट दैट कंटेन्स, आ सेट दैट कंटेन्स all the set or all the elements under consideration। ठीक है ना? ऐसा सेट जैसे कि अगर मैं कह दूं कि सेट अप ऑल रियल नंबर्स, सेट अप ऑल रियल नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे? u बराबर सेट ऑफ x सच डैट x बिलोंग्स टू दिस, सेट अप ऑल रियल नंबर्स। तो सेट अप ऑल रियल नंबर्स से हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। यूनिवर्सल सेट को जर्नली वेन डायग्राम पे हम इससे मतलब स्क्वायर बॉक्स से शो करते हैं। इसके बाद हमारी हेडिंग है यूनिवर्सल सेट के बाद इंटरवल्स क्या होते हैं। देखिए इंटरवल्स, ठीक है ना? इंटरवल्स एज सबसेट, इंटरवल्स एज सबसेट। देखिए इंटरवल्स होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं उनके बारे में बात करें। इंटरवल्स हैं क्या? इंटरवल मतलब है कि कोई एलिमेंट किस रेंज में लाइज कर रहा है। जिस रेंज में लाइज करता है उस रेंज को हम इंटरवल बोलते हैं। जैसे कोई नंबर है वो 3 और 4 के बीच में लाइज कर रहा है, इनके बीच में, तो 3 और 4 उसका इंटरवल हो जाएगा। ठीक है ना? इंटरवल क्या है? या तो हमारा इंटरवल क्लोज इंटरवल होता है, ओपन इंटरवल होता है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन इंटरवल होता है। तो इंटरवल के बारे में हम क्या कहेंगे? ऑन रियल लाइंस, ऑन रियल लाइंस, रियल लाइन मतलब नंबर लाइंस, मतलब नंबर लाइंस जिस पर नंबर ड्रा किए जाते हैं उसको हम लोग नंबर लाइंस कहते हैं। तो लिखिए ऑन रियल लाइंस वेरियस टाइप्स ऑफ सेट, ऑन रियल लाइंस, रियल लाइन various types of subset can be drawn। ठीक है ना? तो रियल नंबर, रियल लाइन पर अलग अलग टाइप के सबसेट ड्रा किए जा सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करें। सबसे पहले हमारा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, अच्छा क्लोज इंटरवल क्या होता है? मान लेते हैं क्लोज इंटरवल के बारे में, इफ़ a, b कोई 2 रियल नंबर दिए हैं, a और b कोई 2 रियल नंबर दिए हैं। बेटा इस प्रकार दे रखे हैं, समझ लीजिए कि a जो है वो b से छोटा है। a और b कोई 2 रियल नंबर दे रखे हैं, ऐसे दे रखे हैं कि a b से छोटा दे रखा है, और एक कोई नंबर आपको दिया रखा है एंड देयर एग्जिस्ट x is less than equal to
बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ए। एक्स कोई नंबर ऐसा दिया है जो ए और बी के बीच में लाइज कर रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू ए भी हो सकती है, एक्स की वैल्यू बी भी हो सकती है, और ए और बी के बीच में भी है। तब जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल कहलाएगा। क्या कहलाएगा हमारा, क्लोज इंटरवल। देन एक्स बिलोंग्स टू दिस, ये हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, क्लोज इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। अगर इसको नंबर लाइन पे हम ड्रा करना चाहें तो कैसे, देखिए नंबर लाइन आप ड्रा करिए। ये हमारा ओरिजिन हो गया, इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, मान लेते हैं हमारा इन्हीं के बीच में ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है। तो क्लोज इंटरवल का मतलब ये डॉट लगाएंगे हम। डॉट का मतलब ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, और साथ में इनके बीच के नंबर भी। तो इसको हम डॉटेड लाइन से, थोड़ा डार्क लाइन से ड्रा कर देते हैं। तो ये कहलाता है हमारा नंबर लाइन पे क्लोज इंटरवल। ग्राफिकली अगर बात करेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे ये कोई हमारा कर्व दिया है, देखो, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर जो इस फंक्शन के एंड पॉइंट को भी टच कर रहे हों, समझ लीजिए एंड पॉइंट को भी टच कर रहे हैं। यहाँ पे क्या x बराबर a है, यहाँ पे x बराबर b है, और इनके बीच के नंबर भी सारे काउंट हैं। तब हम कहेंगे x क्या है हमारा, बिलोंग करा क्लोज इंटरवल a कामा b। a भी इंक्लूड है, b भी इंक्लूड है, और a और b के बीच के सारे नंबर भी इंक्लूड हैं। तो इस टाइप के सेट को हम क्या कहेंगे, क्लोज इंटरवल कहते हैं। क्लोज इंटरवल को डिनोट कैसे करते हैं, बड़े ब्रैकेट से, ग्रेटेस्ट ब्रैकेट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रेटेस्ट ब्रैकेट के अंदर हम क्या करते हैं, ए कामा बी या जो नंबर दिए वो रिप्रेजेंट कर देते हैं। नोट करिए जल्दी से। अब हम बात कर रहे हैं ओपन इंटरवल के बारे में। ओपन इंटरवल क्या होता है, इफ़ ए कामा बी एनी रियल नंबर, ए और बी कोई दो रियल नंबर दे रखे हैं, सच डैट, इस प्रकार दिए हैं कि a इज़ लेस देन b, देन x इज़ लेस देन b ग्रेटर देन a इज़ कॉल्ड ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल and is denoted by, and is डिनोटेड बाय। मालूम कैसे डिनोट करेंगे, ऐसे ओपन इंटरवल ए कामा बी, या कह सकते हैं ओपन इंटरवल दिस, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर कहीं पर दिया है कि x बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए कामा बी, इट मीन्स आप कहेंगे x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन a। नंबर लाइन पे अगर आप इसको ड्रा करेंगे तो क्या करेंगे, देखो ये कोई नंबर लाइन दी है, ये क्या दिया है पॉइंट ए, ये पॉइंट हमें बी दिया है, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। तो अगर हम ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो एंड पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा, होल मिलेगा, होल, ठीक है ना। मतलब एंड पॉइंट को छोड़ दिया जाएगा, इन एलिमेंट को काउंट नहीं करेंगे, और इनके बीच के सारे एलिमेंट है वो काउंट किए जाएंगे, दिस। तो ये हमारा कहलाता है ओपन। अगर ग्राफ की फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा, जैसे ये कोई आपको ग्राफ दिया है, ठीक है ना, एक्स वाई, तो एंड पॉइंट हमारे ए और बी ये दिए हैं, तो इन पॉइंटों को छोड़ कर दिया, मतलब दिस इज एक्स बराबर ए दिया हमें और ये एक्स बराबर बी दिया। तो एंड पॉइंट छोड़कर इनके बीच के सारे नंबर अगर लिए जाए तो इसको हम लोग कहते हैं ओपन इंटरवल। मीन्स एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल ए कामा बी, या सिंपली आप कह सकते हैं एक्स बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल। ऐसे भी लिख सकते हैं, जो बड़ा ब्रैकेट होता है उसको पलट देते हैं, मतलब उल्टा करके लिख देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है सेमी ओपन इंटरवल। क्या आता है हमारा, सेमी ओपन, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है ना। सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल क्या होता है,
इसके बारे में बात करें चलेगी कि इफ ए कामा बी बी एनी टू कोई दो रियल नंबर दे रखे हैं सच डेट ऐसे दिए हैं कि ए लेस देन बी है, दैट एक्स इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और ये जो दिए हैं कि हमारे सेमी ओपन, यहाँ पर क्या है राइट, यहाँ पे राइट क्योंकि जहाँ पर लेस देन इक्वल टू लिख जाता है या ग्रेटर देन इक्वल टू लिख जाता है वो हमारे क्लोज इंटरवल कहलाता है, मतलब कि इक्वल टू का साइन, और जहाँ पे इक्वल टू का साइन मिलेगा वो हमारा ओपन इंटरवल कहलाता है। ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि दिस और दिस इज कॉल्ड सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। ठीक है ना। नंबर लाइन पर इनको आप ड्रा करें तो कैसे देखिए, ये ए है ये बी, तो अगर हमें यहाँ पर ओपन रखना है हो जाएगा हमारा डॉट, ठीक है ना, इधर प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस, तो इसका मतलब क्या है एक्स ब्लॉक कर रहा है, इधर क्लोज लगा है उधर बड़ा ब्रैकेट, इधर लेफ्ट क्लोज राइट ओपन या राइट ओपन लेफ्ट क्लोज इंटरवल ऐसे बोल सकते हैं। दिस इज क्या है लेफ्ट क्लोज्ड एंड राइट ओपन इंटरवल। क्लियर। इसी टाइप से अगर इधर क्लोज और इधर ओपन लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ समझ लो, अगर ये दिया है एक्स बिलोंग कर रहा है आपका ओपन इंटरवल ए कामा बी क्लोज इंटरवल, तो ये क्या कहलाएगा हमारा लेफ्ट ओपन राइट क्लोज इंटरवल। क्लियर है। तो सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल दो टाइप के होते हैं हमारे। कौन कौन से, या तो वो लेफ़्ट ओपन होंगे या राइट ओपन होंगे, या तो वो लेफ़्ट क्लोज हो गया या राइट क्लोज हो गया। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हम इनका नाम रख देते हैं। जैसे कि एक्स बिलोंग बी, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या लेफ्ट क्लोज राइट। अगर कोई ग्राफ में समझना चाहेंगे तो इसको इन्होंने मतलब एंड पॉइंट, तो क्या है ये हमारा क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, है नहीं। ऐसा इसका उल्टा भी हो सकता है, अगर इधर ओपन हो जाए इधर हम टच करा देंगे तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो इंटरवल्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर ली, इसके आगे बताते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतने रखते हैं, ठीक है ना। तो इतना नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। ओके, नोट डाउन करिए।